रूस और भारत के बीच संबंधों को लेकर हाल ही के दिनों में वैश्विक ध्यान केंद्रित हो गया है, खासकर तब जब अमेरिका ने भारत पर कड़े टैरिफ लगाए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले तौर पर तारीफ की और उन्हें बहुत बुद्धिमान नेता करार दिया, जो अपने देश के हित को सर्वोपरि रखते हैं। ये टिप्पणी पुतिन ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान की, जहां उन्होंने मोदी के साथ कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं की। पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत को अनुमानित 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। उन्होंने इस नुकसान की भरपाई के लिए रूस से कच्चे तेल के आयात को एक विकल्प के रूप में पेश किया। पुतिन ने स्पष्ट किया कि चाहे भारत रूस से ऊर्जा क्षेत्र से निवेश करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में संभावित आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा, तो अगर इसकी घरेलू राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़े तो इनकार क्यों करें। भारतीय लोग कभी किसी के हाथों अपमानित नहीं होने देंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानता हूं, वे भी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। रूस और भारत के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए भी कई उपाय किए जा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि भारत से कृषि उत्पादों की अधिक खरीद की जा सकती है और औषधीय तथा फार्मास्यूटिकल उत्पादों में भी रूसी पक्ष से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। ये पहल न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करेगी, बल्कि वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगी। पुतिन ने अपनी टिप्पणी में भारत और रूस के पारंपरिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोवियत काल से लेकर आजादी के समय तक भारत में रूस के योगदान और उसके साथ हुए सहयोग को लोग याद रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच समस्या समाधान की सहजता और आपसी समझ को भी सराहा जाता है। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की संप्रभुता और प्रतिष्ठा किसी के दबाव में नहीं झुकती और प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा अपने देश के सर्वोत्तम हितों के पक्ष में निर्णय लेते हैं। वहीं इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपने तेवर नरम करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को महान प्रधानमंत्री कहा। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की स्थिरता और दोस्ताना भावनाओं पर जोर दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने फिर अपने स्वर में बदलाव करते हुए चीन और भारत को रूस के युद्ध के प्राथमिक वित्त पोषक के रूप में करार दिया और उन पर रूसी तेल की खरीद जारी रखकर इसे वित्त पोषित करने का आरोप लगाया। व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र के अलावा पुतिन ने दोनों देशों के बीच सामरिक और वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस के विरोध रणनीतिक साझेदारी के लगभग 15 साल पूरे हो चुके हैं और ये साझेदारी वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुतिन ने मोदी को एक संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला नेता बताया, जो हमेशा अपने देश के हित में निर्णय लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और पुतिन की बैठक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ सौहार्द का प्रदर्शन किया। उन्होंने आपस में गले मिलकर और कार की सैर करते हुए दोनों देशों के घनिष्ठ सहयोग की सराहना की। ये मुलाकात न केवल भारत रूस संबंधों की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इसका महत्व बढ़ा देती है। पुतिन ने व्यापार असंतुलन को दूर करने की दिशा में कई कदम उठाने की योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत से और अधिक कृषि उत्पाद खरीदे जा सकते हैं और औषधीय उत्पादों के लिए भी सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पुतिन ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई तार्किक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, ताकि दोनों देशों के लाभ सुनिश्चित हो। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में ये भी देखा गया कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया, जिसमें से आधा टैरिफ रूस के साथ तेल व्यापार करने पर लागू होगा। ये कदम क्रेमलिन और अमेरिका दोनों के लिए रणनीतिक दबाव का हिस्सा है। पुतिन ने भरोसा जताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी इन टैरिफ दबावों के सामने कभी नहीं झुकेंगे और भारत अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करता रहेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि यदि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात बंद कर देता है तो उसे आर्थिक नुकसान होगा और यदि नहीं करता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सामान नुकसान होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की प्रतिष्ठा और संप्रभुता किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होगी। दोनों देशों के बीच सहयोग केवल व्यापार और ऊर्जा तक
सीमित नहीं है। पुतिन ने भारत और रूस के बीच सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये साझेदारी वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हाल ही में ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बावजूद पुतिन ने मोदी को बहुत बुद्धिमान नेता बताते हुए भारत के हित में उनके निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग किसी भी विदेशी दबाव में नहीं आएंगे और अपनी संप्रभुता और हित की रक्षा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि भारत और रूस के संबंध न केवल पारंपरिक मित्रता पर आधारित हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर सहयोग को भी मजबूती प्रदान करते हैं। पुतिन और मोदी के बीच ये बैठक वैश्विक राजनीति में एक संकेत देती है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता रहेगा। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों को और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि, औषधि उत्पाद और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दोनों देश और अधिक सहयोग कर सकते हैं। ये कदम न केवल दोनों देशों के आर्थिक लाभ को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में संतुलन भी बनाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की दोस्ताना बैठक ने यह भी दर्शाया कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। ये साझेदारी केवल आर्थिक और व्यापारिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सामरिक, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर सहयोग को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और रूस के संबंधों की मजबूती, विशेष रूप से अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार दबावों के बीच ये संकेत देती है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पुतिन और मोदी की ये बैठक इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक स्तर पर संतुलित और स्वतंत्र नीति अपनाता रहेगा। पुतिन ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि भारत से कच्चे तेल के आयात के अतिरिक्त औषधि उत्पाद और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को कम किया जा सकेगा और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा। वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में ये बैठक विशेष महत्व रखती है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के बीच भारत ने अपनी रणनीति और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा है। पुतिन और मोदी की दोस्ताना बैठक और उनके बीच हुए समझौते ये दर्शाते हैं कि भारत और रूस के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी बनी हुई है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पूरी चर्चा के बाद ये स्पष्ट है कि भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, सामरिक और वैश्विक स्तर पर सहयोग को नई दिशा मिल रही है। पुतिन की मोदी के प्रति प्रशंसा दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास और समझ का प्रतीक है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।